स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि सप्रेशन क्या होता है और होम्योपैथी में सप्रेशन का क्या रोल है। चलिए शुरू करते हैं। तो सप्रेशन एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका नाम है सप्रीमियर, टू प्रेस डाउन फोर्सिबली। ठीक है, किसी चीज़ को फोर्सिबली प्रेस डाउन करना इज सप्रेशन। तो जो प्रेजेंट सिम्टम आ रहा है ना, उसको फोर्सिबली जो है हम अगर सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक नई बीमारी पैदा होगी सप्रेशन में। ठीक है, और ये जो हियरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, जिसको हम डायरेक्शन लॉ ऑफ क्योर बोलते हैं, हियरिंग्स लॉ ऑफ क्योर बोलते हैं, उसका जस्ट अपोजिट काम करता है। तो इसको हम बोलेंगे ये सप्रेशन, और ये क्या है, हार्मफुल होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे किसी को स्किन इरप्शन है, अगर हम उसको सप्रेस किए जा रहे हैं तो क्या कॉज करेगा, क्या होगा उसमें, अस्थमा। ठीक है, अगर किसी को फाउल स्मेलिंग स्वेट आता है, जैसे लोग कंप्लेन करते हैं कि पैरों से बहुत स्मेल आती है, अगर हम उसको बार बार सप्रेस करेंगे तो आगे चल के अगर किसी को माइग्रेन हो गया तो कहीं ना कहीं उसमें ये हिस्ट्री मिलेगी कि फाउल फुट स्वेट जो था उसको सप्रेस मतलब होता था। ओटाइटिस, अगर किसी को कानों में इन्फेक्शन है तो आगे चल के क्या होगा, फेशियल एलर्जिया हो सकता है। तो ये सब क्या एग्जांपल्स हैं सप्रेशन के। अब सप्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं सप्रेशन। तो पहले बात आती है कि एक तो जो ओरिजिनल डिजीज़ है वो डाइवर्ट हो गई, जो कि अगेंस्ट द हियरिंग लॉ ऑफ क्योर है। उसके बाद होम्योपैथी बिलीव करती है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी यानी साइकोसोमेटिक कॉज ऑफ द डिजीज़ की वजह से आ रही है, पहले वो मेंटल लेवल पे आई, उसके बाद जो है वो फिजिकल लेवल पे दिखनी शुरू हुई। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब क्या सप्रेशन हुआ है, जब हम हिस्ट्री लेंगे तो उसमें हमें कॉज पता चल जाएगी किस वजह से क्या हुआ था, है ना। तो इससे हमें आसानी होगी सिमिलिबम को सिलेक्ट करने में। तो ये इंपॉर्टेंस है सप्रेशन का। अब यहाँ पे एच.ए. रॉबर्ट सर बोलते हैं कि हमारा एम क्या है कि जो वाइटल फोर्स हमें क्लू दे रहा है हम उसको देख के टोटलिटी बना के वहाँ पे अपनी मेडिसिन देंगे। लेकिन अगर हम फिजियोलॉजिकल डोज दिए जा रहे हैं तो क्या करती है, जो होल पिक्चर मिलनी चाहिए, जो टोटलिटी हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ये क्या करता है, हमारे जो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, सप्रेशन दो होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो ये टाइप्स ऑफ सप्रेशन में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बात है कि मतलब एक चार्ट बना हुआ है, सप्रेशन में एक नेचुरल सप्रेशन हो गया, आर्टिफिशियल कर रहे हो कैसे, अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन दे रहे हो या इंटरनल ट्रीटमेंट्स, हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट्स दे रहे हो, है ना। जो नेचुरल सेक्रेशन बॉडी के हो रहे हैं उसको आप सप्रेस कर रहे हो, है ना, ये सर्जिकली आप रिमूव कर दे रहे हो अफेक्टेड पार्ट को। तो ये आर्टिफिशियल में चार होते हैं और नेचुरल होता है। नेचुरल में सिंगल वही होता है। अब नेचुरल में माना जाए जैसे किसी के मेंसेस चेक्ड हो जाते हैं, अगर कहीं कोल्ड बाथिंग कर ले, है ना, तो ये क्या है, एक तरह से नेचुरल सप्रेशन हुआ। अब एच.ए. रॉबर्ट सर बोलते हैं कि जैसे शॉक, फ्राइट, फियर, एक्सेसिव जॉय, इंटेंस अनसेटिस्फाइड लॉन्गिंग फॉर मेट, मतलब किसी के लिए डिज़ायर होना या ऑफस्प्रिंग्स के लिए मतलब डिज़ायर रखना। अनरिक्वाइटेड लव होता है आप किसी से प्यार करते हो बट वो आपसे प्यार नहीं करता है ना, आपको ज़रूरत है बट उसे ज़रूरत नहीं है। ग्रीफ फ्रॉम लॉस ऑफ फैमिली अगर आ रहा हो, है ना, बिजनेस एप्रीहेंशन हो, ठीक है, उसके बाद कोई चिंता हो, वॉरीज़ हो, डिसअपॉइंटेड एम्बिशंस हो, है ना, एम्बिशंस जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट हो, और एग्जॉस्ट, ठीक है, एट्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि अगर ऐसे केसेस हम लोग के पास आते हैं तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल को नहीं परेशान करते, पूरी थ्रू आउट दी हिस्ट्री, मतलब उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स आए जा रहे हैं पूरी फैमिली में चलता है ये। ठीक है, तो इनका कितना रोल है मेंटल स्फीयर में जो सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हैनीमैन से बोलते हैं कि अगर प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा क्या हुआ, मान लीजिए किसी को इरप्शन हुआ, ठीक है, हमने उसको मतलब नेचुरल सप्रेशन किया, उसको क्या किया, उसको सप्रेस कर दिया, तो वो क्या होगा, या तो वो लेटेंट सोरम चला जाएगा या तो अपना सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन दिखाएगा, है ना, और ज़्यादा ईचिंग बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो ये इन्होंने बात किस में की है, उनकी जो क्रॉनिक डिजीजेस करके उन्होंने दिया था, जिसमें ओमाइजम्स के बारे में बताया था, उसमें दिया होगा। ठीक, चलिए। इमोशनल फैक्टर जो होता है हमारे जीवन में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर किसी का सप्रेशन है, कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर जब केस लेंगे तो वो हिस्ट्री में जब निकालेंगे तो उस सप्रेशन पे ज़रूर ध्यान देंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि कॉज ऑफ सप्रेशन क्या था एंड द करेंट टोटलिटी क्या आ रही है, इसके बेसिस पे जो होगा प्रिस्क्रिप्शन होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि नेचुरल सप्रेशन हो गया। आर्टिफिशियल में 4 तरह के होते हैं, जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा वगैरह, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन देना हो गया। उसके बाद जो है हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट्स लेना, है ना। तीसरा हो गया कि जो नेचुरल सेक्रेशन हो रहा है उसको सप्रेस करना, और चौथा हो गया सर्जिकल रिमूवल ऑफ डिस्टर्बिंग ऑर्गन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सप्रेशन बाई एक्सटर्नल एप्लीकेशन। किसी को एक्जिमा है, अब वहाँ पे हमने बोला नहीं ऑइंटमेंट आप लगाओ, लिलीमेंट लगाओ, है ना। कौन बोलता है ये? एलोपैथिक फिजिशियन। तो अब इसमें क्या होता है कि सिम्टम जो आपको स्किन पर दिख रहा था वो क्या, वो सप्रेस हो गया, वो इनवर्ट चला गया, है ना। तो वो जो रिजल्ट आएंगे क्या आएंगे, वो नर्वस स्फीयर पे आएंगे या साइको न्यूरोटिक मैनिफेस्टेशन होगा। मतलब वो आप उल्टा कर दिए, पहले कोई भी बीमारी आती है तो कैसे साइकोसोमेटिक होती है, हम उसको क्या कर दिए, सोमेटोसाइकिक कर दिए, मतलब बॉडी से बिल्कुल माइंड पे लेके चले गए। तो वो क्या ज़्यादा घातक, ज़्यादा गड़बड़ है। हाँ, चलिए अब यहाँ पे दूसरा आता है कि कोई इंटरनल मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं ना, अगर कोई हार्मफुल एलोपैथिक मेडिसिन को हम कंटिन्यूली लिए जा रहे हैं तो वो क्या करता है, हमारे डीपेस्ट लेवल में चला जाता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको डैमेज करने लगता है। ठीक है, तो हैनीमैन सर ने ऑर्गन के 75 एफोरिज्म में बताया है कि जो हमारे पास अगर कोई नेचुरल डिजीज़ लेके आता है तो उसको ट्रीट करना आसान है, लेकिन जो एलोपैथिक फिजिशियंस के पास से आते हैं उनका इतना ज़्यादा सप्रेशन हो जाता है कि इनको मोस्ट डिप्लोरेबल एंड मोस्ट इनक्योरेबल डिजीज़ बोला जाता है ना। तो इसका कारण यही है, जैसे हमारे पास भी कुछ केसेस आते हैं हमसे ठीक नहीं होते हैं, तुरंत ठीक नहीं हो पाते हैं, पेशेंट भी बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। उसका कारण क्या है, ये जो इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिए गए हैं। आपको डायबिटीज है, कोई नहीं, मेटफॉर्मिन आप खाते रहिए। तो ये क्या है, कोई भी केस अगर 10 साल से प्रॉब्लम्स हैं, 10 साल से वो सप्रेशन कर रहा है, तो आपको 10 दिन में थोड़ा ठीक कर दोगे, उसमें टाइम लगेगा। तो हैनीमैन सर ने यही चीज़ बोला है कि सबसे ज़्यादा टफ टास्क यही होता है कि जो डिजीज़ेस हमें एलोपैथ्स के पास से आते हैं उनमें दिक्कत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें जो सिम्टम दिखना चाहिए वो सिम्टम दिख नहीं रहा है, वो सप्रेस होकर कहीं और चला गया है, वाइटल ऑर्गन पे चला गया है। अब हमें उसका भी ध्यान देना है और इनिशियल में सप्रेशन हुआ था उसका भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एच ए रॉबर्ट सर ने क्या बोला है कि जो सैलिसाइक्लेट्स होते हैं एंड कोल टार डेरिवेटिव्स, जो हम सैलिसाइक्लेट जैसे एस्पिरिन हम यूज़ करते हैं पेन किलर के रूप में ना, इन्फ्लेमेशन के लिए, फीवर के केसेस में, एंड कोल टार डेरिवेटिव्स होते हैं जिसको हम सोरियासिस और इन सब केसेस में यूज़ करते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज़ ना। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे सेंट्रल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करते हैं, स्पेशली किसको, हार्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि अगर नेचुरल सेक्रेशन को जो है सप्रेस कर रहे हैं, जैसे पाउडर का यूज़ करते हैं हम, है ना, स्किन प्रॉब्लम है पाउडर लगा लो, तो हम क्या कर रहे हैं, तो अब जो हमारे मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू निकलते हैं, हमारे जो स्किन में पोर्स होते हैं उनके थ्रू भी निकलते हैं। अब हम पाउडर लगा रहे हैं तो सप्रेशन कर रहे हैं, है ना। तो जो एलिमिनेशन होना चाहिए वो हो नहीं रहा है एंड प्रोडक्ट्स का, तो प्रॉब्लम तो आएगी, है ना। तो यहाँ पे एक तो हम मेडिसिन पाउडर का जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और सप्रेशन ऑफ मेंसेस बाय हार्मोनल डेरिवेटिव्स, है ना। जैसे हम बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं अबॉर्शन के लिए, तो वो सब क्या है, कहीं ना कहीं हार्मोन्स को ही तो सप्रेस कर रहे हैं हम, तो गलत तो कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ डिस्टर्बिंग ऑर्गन। किसी को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है,
रिकरेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा भी ठंडा पिया वो तो टॉन्सिल हो गया। सर जी डॉक्टर क्या बोलेंगे, ऑपरेट कर दो। अरे भाई क्या ज़रूरत है ऑपरेट करने की उसको, वो तो हमें इंडिकेशन दे रहा है ना कि प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो, और हम उसको ही काट के निकाल दिए, है ना, तो गलत है ये। तो जो सप्रेशन हमें वहाँ पे आया है, जो हमने टॉन्सिल को काट के निकाल दिया, तो कॉज तो रह ही गया, हमने तो एंड प्रोडक्ट जो था उसको निकाल दिया, तो कोई और भी तो ऑर्गन डैमेज होगा अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी हमने जो रिमूव किया, टॉन्सिल को रिमूव किया, ये क्या किया, जो वाइटल फोर्स हमें एक्सप्रेशन दे रहा था हमने उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया पैथोलॉजी बना के, तो ये रेशनल ट्रीटमेंट थोड़ा हुआ। अब तो यहाँ पे हम जो केस टेकिंग लेंगे, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम पास्ट ट्रीटमेंट कोई रहा, पास्ट ट्रीटमेंट की हिस्ट्री इसीलिए पूछी जाती है, ये लेंगे, है ना। उसका करेंट सिचुएशन क्या है, सपरेशन कब हुआ था, ये लेंगे। तो हमें क्या है, नॉलेज ऑफ द पैथोलॉजी, सर्जरी एंड एलाइड की भी होनी चाहिए, इसलिए हमें ज़रूरी है ना। और हमें उससे ये भी पता चल जाएगा पेशेंट इज़ क्यूरेबल और नॉट। ठीक है, अब क्यूरेबल केसेस है तो हम सिमिलियम देकर ठीक कर देंगे उसको। ठीक है, और अगर ऐसे केसेस में ओल्ड सिम्टम रीअपियर होते हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है, जो हमने मेडिसिन दी वो सही है। ठीक है, और अगर होम्योपैथिक एग्रेवेशन तो कैंसर बोलते हैं वेट एंड वॉच, नो नीड टू गिव एनी एक्स्ट्रा मेडिसिन, है ना, या आप प्लेसिबो दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपने मेडिसिन दी और वो एग्रेवेशन रह रहा है ना, मतलब एग्रेवेशन चला गया उसके बाद सिम्टम्स रह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम रेमेडी को रिपीट कर देंगे डिफरेंट पोटेंसी में। अगर लग रहा है कि नहीं वो स्टैंड स्टिल हो गया केस, में फिर से री केस टेकिंग कर लेंगे, फिर से जो करेंट टोटलिटी आएगी उसके बेसिस पे मेडिसिन दे देंगे। ठीक है, अब हमने जो भी बात की सप्रेशन एंड पैलिएशन, पैलिएशन भी आप देख सकते हैं, मैं अपलोड कर दिया हूँ ऑलरेडी पहले, है ना। तो जो भी एक्सटर्नल सिम्टम आ रहा है हम इसको चाहे जिस मेथड से भी उसको सप्रेस कर रहे हैं, है ना, जो फिजियोलॉजिकल डोजेज दिए जा रहे हैं, है ना, जो टॉक्सिक इफेक्ट दिए जा रहे हैं बॉडी में, ये ट्रू थेरेपेटिक नहीं है, क्यूरेटिव थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है। अगर हम किसी पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, काट के निकालते रहे, तो क्या हमें उस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं थी, और अगर नहीं होती तो भगवान क्यों देते, है ना। तो स्टूल क्लोज सर ने ये बताया। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई दिक्कत हो या कुछ और भी आपको टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।